तो 5 चीजें हैं, सपने काफी नहीं है, मात्र 5 चीजें हैं। लिस्ट बनाना, लिस्ट हमारी पूंजी है। एक उदाहरण देता हूं, चलो लिस्ट बनाने पे। आपने 6 लोगों से बात करी बिजनेस के बारे में, कितने लोग? 6। और 6 ने कह दिया दोबारा शक्ल मत दिखाना, अगर इस तरह का प्रस्ताव लेके हमारे घर में आओगे तो रिश्ता खत्म कर दूंगा। ठीक, ये बात बुरी बात है या कोई बात नहीं? मैं बताता हूँ, अगर आपकी लिस्ट टोटली 6 की थी तो मेरा इससे कोई हो ही नहीं सकती कि धंधा शुरू होने से पहले खत्म होगा। लेकिन अगर आपकी लिस्ट 300 की थी तो अभी अपने पास कितने बचे हैं? 294 बचे। तो 6 ने मना किया, मतलब कितने? 2% ने मना किया। तो आप पता है क्या बोलोगे? मैं तो वार्म अप सा कर रहा था, एक बार ट्राई करके देखा था। मेन तो खजाना 294 अपने पास। और तो सुनिएगा, मैं इस बिजनेस के बारे में एक चीज खास बोलता हूँ आपको। लोग इस बिजनेस से इसलिए बाहर नहीं हो जाते कि कुछ लोग उन्हें मना कर देते हैं। लोग इस बिजनेस से इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट छोटी है। 5 की लिस्ट बनाते हैं, 7 की लिस्ट बनाते हैं, 10-12 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, उसमें आना हो जाती है। आपकी लिस्ट बड़ी होती, लिस्ट मतलब उम्मीद, बड़ी लिस्ट बड़ी उम्मीद, इनमें से कोई आपको डायमंड मिलेगा बस, राइट? ऐसा। तो आप ना, मेरा यकीन मानिएगा, जो भी बिजनेस में आए उसकी लिस्ट पे फोकस करें। लिस्ट होगी तभी तो बिजनेस पॉसिबल होगी। विड्थ कैसे बनाओगे? लिस्ट के बिना विड्थ कैसे बना सकते हो? बताओ। मैं विड्थ कर रहा हूँ, लिस्ट के बिना आपसे 2 नहीं चलेगी ठीक से। आप डेप्थ विड्थ जो भी करना चाहोगे, लाइक लिस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, लिस्ट इज इक्वल टू स्टेबिलिटी, लिस्ट मतलब उम्मीद, लिस्ट मतलब ग्रोथ। नए लोग आते हैं तो नई ऊर्जा लेके बिजनेस में आते हैं। सबसे खराब टीमें और सबसे रिस्की टीमें पता कौन सी होती हैं? जिन टीमों में सब वही पुराने लोग हैं, नए लोग आई नहीं, नए लीडर बनते हैं, राइट? वो कभी ना कभी वो टीमें अटक जाती हैं, राइट? एवरीबॉडी ऑलराइट? यस। नए लोगों की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, नयापन होता है, उनके सपने अलग होते हैं। मेरा पीछे एक प्रोग्राम में था, कोई किसी संस्था ने कराया था, तो मैं उनसे ये बोल रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग का ना ये तीसरा वर्जन चल रहा है। जैसे आईफोन का 15वां है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग का हिंदुस्तान में ये 3.0 चल रहा है। पहला नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल था जिसमें मेरी जैसी वैरायटी हम आए थे 2010 से पहले के खिलाफ, राइट? 1996, 98, 99, 2000 में कंपनी आई और 2010 तक ये बैच के लीडर हैं सारे। फिर 11 से 20 के बीच में नेटवर्क मार्केटिंग 2.0 आया, इसमें प्रोडक्ट पे फोकस था, रिपोर्टिंग की बातें की जाती थी। फिर अच्छी कंपनियां तो शुरू से फॉलो करती थी, लेकिन धीरे धीरे पैकेजेस खत्म होने लग गए, अच्छे मॉडल्स आने लगे, अच्छे प्रोडक्ट। 2021 के बाद नेटवर्क मार्केटिंग एक और आई हिंदुस्तान में, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग 3.0। और ये कोविड ने ये काम कर दिया, नहीं तो ना ऑनलाइन डिजिटल जूम, किसको पता था यार? पहले जूम तो कोई कंपनी यूज करती थी, आज हर किसी के पास जूम का लाइसेंस था, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लेके। अभी हिंदुस्तान में जो नई जनरेशन है वो ज्वाइन कौन से नेटवर्क मार्केटिंग में कर रही है? 3.0 पे कर रही है। तो आपकी और मेरी, हम जो 1.0 वाले हैं, कोई 2.0 वाले साथी हैं ना, हम सबको भी अपने आप को लगातार अपग्रेड करना है, बेहतर बनाने के लिए। तो बड़ा जरूरी है, राइट? एवरीबॉडी ऑलराइट? यस। तो पहला काम आपको ये कला सीखनी है कि अपनी लिस्ट में लगातार लोगों के नाम कैसे जोड़ें। पहला स्किल हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है? दूसरा, प्लान दिखाना। जो भी आपकी टीम, सीनियर सप्लायर्स आपको गाइड करें कि पहले प्रोडक्ट बताना है या पहले बिजनेस बताना है, जो मॉडल आपको ऊपर से दिया जाए, सिस्टम को सरेंडर करिए, समर्पण के साथ काम करिए। तो दूसरा है बिजनेस मीटिंग्स, रोज बढ़िया मीटिंग्स करिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ। यार देखो, प्रोडक्ट नॉलेज की अपनी वैल्यू है। आपकी कंपनी की प्रोफाइल बड़ी जबरदस्त है, प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं, प्लान बड़ा जबरदस्त है, लेकिन मेरे दोस्त उसके बाद भी एक चीज ऐसी है जो सिर्फ तेरे पास है, जिसके लिए वो तेरे साथ जुड़ेगा। क्या? तेरी आंखों में चमक और चेहरे का दिल है, तेरी सच्चाई, तेरे को देख के वो ज्वाइन करेगा। यस और नो? यस। ये बिजनेस मीटिंग्स में इस पे आप ध्यान दीजिएगा। और एक रूल है, इसको आप लिख लो, इसको बोलते हैं KLT रूल ऑफ सेलिंग। K से काइट, L से लव, T से ट्रेनर, T से टाइगर, KLT रूल ऑफ सेलिंग। जल्दी से बताता हूँ आपको, बहुत शानदार है। KLT रूल ऑफ सेलिंग। KLT क्या है? K मतलब नो, इंग्लिश में बोलते हैं ना KNOW, नो। नो मतलब जानकारी, जानना। L है लाइक, लाइक मतलब पसंद। K मतलब जानना, KNOW, नो।
L मतलब लाइक, लाइक मतलब पसंद करना, T मतलब ट्रस्ट, TRUST ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब भरोसा। तो ये नियम क्या बोलता है? लोग उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं जिन्हें वो जानते हैं, नो, जिन्हें वो पसंद करते हैं, लाइक, और जिन पे वो भरोसा करते हैं, ट्रस्ट। क्यों बोलते हैं पहले आप अपने जान पहचान के लोगों में जाइए? मैं उसे जानता ही नहीं तो उसको अपने ड्रीम्स के लिए पैसे कैसे देंगे? इसलिए हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग करिए, लोगों से थोड़ा रिश्ता बनाइए, व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ कुछ डालते रहो, आप दिखते रहोगे उसको, फेसबुक इंस्टाग्राम पे जैसे ही लगातार आप, मैं यहाँ आया तो आप सब मुझे जानते थे, हाँ या ना? Yes. कैसे हुआ ये? हमारी पोस्ट से, सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर मैं पोस्ट डालूंगा तो आप बोलेंगे चेहरा जाना पहचाना सा तो लगता है, राइट? सो एल मतलब लाइक, मैं लगातार क्या पोस्ट करता हूँ, वो बातें कैसी हैं, उसके हिसाब से आप मेरे को पसंद करते हैं, लाइक। और टी मतलब ट्रस्ट, अगर मैं सही बातों को लगातार कई सालों तक दोहराता हूँ और रोज करता हूँ तो फिर बनता है क्या है? ट्रस्ट। तो लोग पैसे उसको देते हैं। क्यों अमेरिका से लोग आ रहे हैं यूसीवाई के लिए? KLT, वो मुझे जानते हैं, वो मुझे पसंद करते हैं और वो मुझे भरोसा करते हैं, T is ट्रस्ट। जब ये तीनों चीजें मिलती है ना तो फिर आपका काम लगातार चलता रहेगा। तो बिजनेस मीटिंग्स में कई बार पहली मीटिंग में परिणाम नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, दोबारा आइए, 3 बार आइए, 4 बार आइए। प्लान दिखाने से पहले आपको प्रोस्पेक्टिंग जरूर करना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग समझते हैं? लिस्ट बनाने के बाद और प्लान दिखाने से पहले आपको लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, उनसे सवाल पूछते रहने चाहिए, बातचीत करते रहने चाहिए। फिर जब समय सही हो तो प्लान दिखाना चाहिए। लेकिन जब मैं बिजनेस में 3-4 साल पुराना हो गया ना, तो मैं आपको बताऊं, हम प्लान उसी को दिखाते थे जिसकी हमें क्लोजिंग की गारंटी होती थी, उसको इतना तैयार कर देते थे हम पहले कि भाई उसी को प्लान दिखाना है जो तैयार है हमारे साथ, राइट? तो ये KLT। मैं क्यों सोशल मीडिया का यूज करने को बोलता हूँ? क्योंकि सोशल मीडिया को देख देख के ना लोगों के सामने आपका चेहरा लगातार आता रहेगा। और उदाहरण देता हूँ, जैसे हमारे पास नई नई जगह से ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट कैसे आती है। आज शहाबुद्दीन जी कंपनी के पास गए और वहां पे उन्होंने बात करी कि इस बार आप एनिवर्सरी में दीपक जी को बुलाइए। इनके जो बाकी साथी हैं, अगर वो मुझे जानते ही नहीं है, अनजान सा आदमी हूँ, उन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं, ना मेरे काम को कभी देखा, तो क्या बोलेंगे वो? हम तो नहीं जानते कौन है दीपक बजाज। लेकिन अगर ये प्रस्ताव रखें और उसको कुछ लोग सेकंड करते हैं उस प्रस्ताव को, शाहबुद्दीन जी बात तो सही कह रहे हो, ये आदमी को हम देख रहे हैं, ये कई सालों से लगा है, राइट? समझ रहे मेरी बात? ये कई सालों से। अब आपने मेरा इंस्टाग्राम देख लिया, लेकिन इन्होंने बोल दिया 21 मिलियन, उसके बगल में पता है एक और चीज लिखी थी, मेरी कितनी पोस्ट इंस्टाग्राम पे डल चुकी है? 4100 से ज्यादा पोस्ट हम डाल चुके हैं। मुझे बोला एक बार कितनी? 4100। 4100 से ज्यादा रील्स या फिर पोस्ट हम डाल चुके हैं, 4000 से ज्यादा। अब हमारे YouTube चैनल पे आप जाएंगे तो करीब 1000 से 1100 के बीच में वीडियोस या शॉर्ट्स हम उस YouTube चैनल पे डाल चुके हैं। तो ये जब आप लगातार करते हैं ना तो लोगों को लगता है ये भागने वाली पार्टी नहीं, तो फिर ट्रस्ट बनने लगता है धीरे धीरे, राइट? सो KLT हो गया, ठीक है। तीसरा, सेल्स क्लोज। मैं आपको आज इनका मास्टर नहीं बनाने वाला हूं, मैं खाली आपके जहन में ये 6 बातें दोहरा दे रहा हूं कि लिस्ट बढ़ाने के मास्टर बनो, अच्छा प्लान दिखाने के मास्टर बनो, तीसरा मेरे दोस्त सेल्स क्लोजिंग के मास्टर बनो। टूल्स यूज करो, सही सवाल पूछो लोगों से, बार बार फॉलो अप करने की टेक्निक सीख लो, सवालों के जवाब सवालों से दे सकते हो। कई बार फॉलो अप करना पड़ता है एकदम पुश करके, और कई बार उसको छोड़ना भी पड़ता है, राइट, कि अगली मीटिंग के लिए। ब्रेक और एक्सेलेरेटर गाड़ी में दोनों चाहिए ना, जबरदस्ती आप एक्सेलेरेटर नहीं दबा सकते हैं, उसका मूड नहीं है, माइंडसेट नहीं बन रहा है और आपको लग रहा है कि छोड़ दें, तो कोई बात नहीं। आपको एक नियम बताऊं छोटा सा, जो हम फॉलो करते थे तब, जैसे ही हम किसी मीटिंग में बैठेंगे, या तो हमें पैसे मिलेंगे या अगली मीटिंग की कंफर्म अपॉइंटमेंट की डेट मिलेगी, लेकिन दोनों में से हम एक लेके आएंगे। कितने लोग मेरी बात समझ गए? मैंने जल्दी से कह दिया वैसे, लेकिन जब आप किसी मीटिंग में जाए, थैंक यू सो मच, मुझे समझ गया है, मैं ड्रीमर्स टीम के लोग सब जानते हैं। जब मैं किसी मीटिंग में किसी के पास जाता था, या तो मैं पैसे लेके उठूंगा या फिर मैं अगली अपॉइंटमेंट की डेट लेके, तो कोई नाराजगी भी नहीं होती। आपने बोला नहीं मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है जी, कितने दिन चाहिए सोचने के लिए? बस मैं कल परसों सोचूंगा, ठीक है, आज संडे हो गया, मंडे ट्यूसडे सोच लो, भाभी से बात कर लो, पापा से बात कर लो, मम्मी से बात, बुधवार आ जाऊंगा 5 बजे, फोन तो ना करो आने के लिए, नहीं नहीं बिल्कुल ना करना, ठीक है, आपने 2 मांगे थे 3 दे रहा हूँ, बुधवार को 5 बजे मिलेंगे, फोन नहीं करना चलेगा भाई साहब? हाँ कोई बात नहीं, इसमें क्या नाराजगी? कोई बात नहीं, मैं तुमसे जा रहा हूँ, ये काम मैंने मेरे बच्चों के लिए जमाया है, तुम मेरे से टाइम पे टाइम लेता है, बड़ा कोई बात नहीं, तारीख पे तारीख
बातचीत का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। या तो पैसे दे दे या अगली अपॉइंटमेंट की डेट दे दे, मतलब हम तो यही है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो यही है, हमने तो ये रहना ही है। पर 2-3 मीटिंग के बाद में या तो ये सिलसिला रुक जाएगा या आपके पास पैसे आ जाएंगे बस। और जो पैसे ना दे उनको अगले साल की लिस्ट में डाल देना, अगले साल पैसे दे देगा, कोई बात नहीं। सेल्स क्लोजिंग का सिद्धांत मैं बताता हूँ आपको। हर मीटिंग में आप उसके दिल पे एक अच्छी छाप छोड़ के जाना चाहिए, ताकि 5-6 महीने के बाद जब कोई और उसको अप्रोच करे तो वो फोन ये करना चाहिए, तो जैसा आप आए थे वो कुछ बता रहे थे, आप आपके जैसी कोई और चीज भी कुछ बताने आया था, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा था, आप अभी वो कर रहे हो क्या? हाँ कर रहे थे, आ जाओ फिर कल आप। अभी क्लोज है सेल हमारी, मतलब इसमें जिसने फोन करके ये बोल दिया कल आ जाओ, मैटर ओवर है उसमें, यस सर नो। ऐसा वो मुझे मना कर सकता है, जीजा जी को कैसे मना करेगा? आया ना, मतलब या कोई अच्छा दोस्त आ जाएगा उसका, तब कैसे मना करेगा? लेकिन उसे मालूम है आपको कोई और इंश्योरेंस एजेंट मिल जाए और आपको बोले ये LIC करा ले, आप उसके घर से बाहर निकलते ही पहला फोन पता किसको करते हो? आप वाले LIC एजेंट को जो 11 साल से आपकी पॉलिसी कर रहा है। यस और नो? आया ना? मेरे साथ रोज ऐसा होता है, मुझे समझा कोई जाता है और फिर फोन में उसी को करता हूँ, अपने वाले एजेंट को, यार भाई यार मेरे पास भी है क्या? ये कह रहा है मैं करा के दे दूंगा आपको। ये क्या है? ये ट्रस्ट है, KLT। आपने अगर हर मीटिंग में उनके दिल पे अच्छा क्या बोलूं मैं, इंप्रेशन छोड़ा, अच्छा असर छोड़ा, तो जब कभी उसे ये बिजनेस करना होगा पहला फोन किसको करेगा? मुझे। तो यही है सेल्स क्लोजिंग बस, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? यस। और चौथा, टेक ऑफ सिस्टम, ये बड़ा जरूरी है। कई बार ना लोग प्रोडक्ट लेके शुरू कर लेते हैं छोटा मोटा, चल दे जाओ ट्राई करा दो, आपका एक ड्यूटी चार्ज का एक डिब्बा दे दो, 2 डिब्बे दे दो, उसके बाद आप क्या करते हो ना, उससे बिजनेस डिसाइड होता है। इस बिजनेस, ये ना सेल्स का बिजनेस नहीं है यार, ये लीडरशिप का बिजनेस है। अपने टीम में ठोस मजबूत लीडर्स खड़े करने का बिजनेस है। तो लोगों को फॉलो अप करके सेल्स तक आप ले आए, पैसे मिल गए आपको, फिर वहां पे काम खत्म नहीं हुआ, वहां काम शुरू हुआ। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? अब अपने को रास्ता मिल गया, अब वो हमारा एक इंडिपेंडेंट लीडर बन सकता है और फिर पता नहीं कितनी बड़ी टीम बना सकता है, राइट? तो टेक ऑफ कराइए, लोगों को सही शुरुआत कराइए। एक नियम है जो हमने किसी के अपलाइन से कहीं सीखा था और हमारे दिल में बैठ गया। गौर से बोलता हूँ, गौर से सुनना, कुर्सी से कमर आगे करो, मुस्कुराओ जबरदस्त। स्पॉन्सर नहीं किया जब तक आपने उससे किसी को स्पॉन्सर नहीं करवा लिया, ठीक है? ये गहरी बात है, थोड़ा काम बढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हारा। आईडी अलग होती है, पर्सन अलग होता है। आप आईडी को डिस्ट्रीब्यूटर मत मानिए, वो डिस्ट्रीब्यूटर तब बनेगा और तुम्हारी डाउनलाइन तब बनेगा जब वो अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर बना लेगा और एक सेल क्लोज कर देगा। आपने तब तक किसी को अपनी टीम में नहीं जोड़ा जब तक आपने उससे किसी को, एक और आदमी को नहीं जोड़वा लिया। और जिसने एक जोड़ दिया ना दोस्त, वो 10 भी जोड़ देगा और वो 100 भी जोड़ देगा। जैसे नो इस बात की क्या है, तो आईडी लेके खुश होने की जरूरत नहीं है। आईडी लेके काम आसान नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ, आईडी लेके काम अपना चालू हुआ है, राइट? सो दिस इज नंबर 4। नंबर 5, टीम रिटेंशन। लोग आने जाने नहीं है, मतलब आ गया कोई तो अपने से बाहर नहीं जाना चाहिए, तभी तो काम कर देगा, रिपर्चेस करता रहेगा, प्रोग्राम में आता रहेगा, हमसे कौन सी तनख्वाह मांग रहा है? मैंने लड़ लेता था पहले, 2007-8 में मैंने हाथ से बंदे खराब किए थे, तो हाथ तू ये क्यों नहीं करता, तू ये, फिर बाद में मुझे लगता है तेरे से वो तनख्वाह मांग रहा है, अपनी जगह पे है वो, अपने वो आता रहता है हर बार, 2-4 हजार रुपए का सामान सुमन लेता रहता है, आपका प्रोग्राम में ताली वाली बजाता है। किसी ना किसी दिन मदर टेरेसा बनी थी, महात्मा गांधी बने थे, हमारा शेर भी किसी दिन जाग जाएगा। नाराज क्यों होना किसी से, लड़ना क्यों किसी बात से? एवरीबॉडी ऑलराइट? यस। बस लोग जाने नहीं चाहिए बाहर, आते रहे, उसको व्हाट्सएप पे जोड़ के रखो, फेसबुक के ग्रुप से जोड़ के रखो, राइट? नंबर सेव करा दो उसका, अपने उसके मोबाइल में आपका नंबर अगर सेव्ड है और आपके पास उसका सेव्ड है तो स्टेटस देखता रहेगा। उसको इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करा दो, कुछ देखता रहेगा, प्रोग्राम्स की फोटो देख, एक दिन उसका मूड बनेगा, उस दिन फिर तुम्हारा व्हाट्सएप का स्टेटस सामने आ जाएगा, उस दिन काम बन जाएगा, राइट? तो लोगों को जाने मत दीजिए, राइट? लोग कैसे नहीं जाते हैं, क्या करेंगे आप उसके लिए? लोगों का रैंक, इनकम, अचीवमेंट, एक होता है मोटिवेशन, एक होता है पैसे। अगर पैसे आ रहे हैं, रैंक वैंक बढ़ रहा है, छोटी मोटी अचीवमेंट कर ले रहा है तो वो नहीं छोड़ के जाएगा। आपसे रिश्ता बड़ा जरूरी है। कई लोग पैसा कोई बात नहीं है, पैसा कम आया लेकिन ये बंदा अच्छा है यार, इसको छोड़ के नहीं जाना मेरे को, तो फिर किसी ना किसी दिन पैसा आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो दूसरा चीज है जो लोगों को बांध के रखता हुआ है, रिलेशनशिप। तीसरी चीज, प्रोडक्ट यूज कराइए यार।
अच्छे प्रोडक्ट वाली कंपनीज में हम ये बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो यूं ही प्रोडक्ट जैसे डमी से होते हैं, आपके पास अच्छे प्रोडक्ट हैं, 800 प्रोडक्ट हैं, बर्गर में भी खाते वाते रहेंगे तो 10-15 हज़ार रिलेटिव मोहल्ले वाले 1-2 लाख का बिजनेस कर सकता है वो, तो यूज कराइए प्रोडक्ट, राइट। चौथा, इवेंट्स में उनको लगातार बुलाते हैं। आजकल पता नहीं वैलिड है कि नहीं, पहले हम बोलते थे कि जो हॉल में है वो बिजनेस में है, जो हॉल में नहीं है वो बिजनेस में नहीं है। मतलब वो कितना भी बोल रहे, मैं फील्ड में जान दे रहा हूँ, इसलिए नहीं आया आज मैं, जान देने वाले सब यही हैं। राइट ना, तो तू रहने दे भाई, मतलब तू क्यों नहीं आया करके, राइट। तो जो हॉल में है वो बिजनेस में है, जो हॉल में नहीं है बिजनेस में नहीं है। छठा, आपकी टीम में सही कल्चर है, ऐसा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फिर हम अपनी तरफ से अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। पैसे पे अनुशासन बड़ा जरूरी है, पैसे का कंट्रोल बड़ा जरूरी है। एक तो लोगों के पैसे, हम ना कोरियर का काम करते हैं, ऐसा समझ लो जी, पैकेट हमारा नहीं है, पैकेट है तो भीड़ वाला डिलीवर होना, हमने तो सिर्फ उधर से उठाया और उधर दे दिया, ऐसा समझ। तो एक बार मैं एक प्रोग्राम में गया, उससे मैंने बंदे से पूछा कि इनकम कितनी लास्ट वीक की, कह रहे 40,000। 40,000 इनकम मेरी नहीं है, तेरी कैसे है? कह रहा नहीं, मैं 40,000 की सेल जो टोटल है, भाई टोटल जो सेल लाया ना इकट्ठे करके, वो इनकम नहीं होती है। इनकम मुझे जो कंपनी देगी वो होती है। आजकल आपका एनईएफटी और ये सब है, उन दिनों में एनईएफटी वगैरह नहीं होता था 7-8 में, तो जो सामने से कलेक्शन हो गया प्रोडक्ट की सेल के लिए, उसको इनकम नहीं मानना, वो अमानत है, कंपनी में ईमानदारी से जमा। एक भी प्रोडक्ट का 1 रुपए का हेर फेर नहीं होना चाहिए। मतलब आप भी इस बात को जिम्मेवारी की तरह माने, राइट। एवरीबॉडी ऑल राइट? यस। पैसा कहाँ इन्वॉल्व होता है? प्रोडक्ट में और टिकट में, इवेंट की टिकट में, 2 जगह होता है। आप, उसने आपको 1000 रुपए दिए और उसने बोला 2 टिकट मेरी ले लो, फिर अब आपसे 1000 रुपए खर्च हो गए, अब वो गेट पे खड़ा है, फिर आप बोलते तो एक बार ना वहां पे बंदा होगा तो उसको एक बार 1000 रुपए देके तुम दोनों अंदर आ जाओ, मैं बाद में कर दूंगा। बाद में कुछ नहीं होता जीवन में, बस आप चाहते हो वो आपके पाँव पे छुए, भगवान भी माने, स्टेज पे जाए और पहले आपका नाम ले, फिर अपने मम्मी पापा का नाम ले, हमारे अपलाइन जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया, और ऐसी करतूतें करोगे उसके साथ, तो फिर वो कैसे नाम लेगा तुम्हारा? लोग सब माफ कर देंगे दोस्त, पैसे का हेर फेर माफ नहीं करेंगे। तो वेरी सिंपल है, राइट। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोल रहा हूँ। तो आपको लोगों के पैसे को ठीक से हैंडल करना है। दूसरा, मैंने बहुत लोगों को पैसे दिए, वो लेग भी गई और पैसे भी गए। मेरी तो समझ ये बोलती है कि देखो उधार अपलाइन सारी दुनिया पड़ी है, बैंक पड़े हैं भैया, कहीं से ले लो, मुथूट फाइनेंस से ले लो, जरूरी यार आपस में हिसाब किताब करना है, फिर बाद में हो नहीं पाएगा। आज तुम्हारा अपलाइन पता है फोन करके तुमसे क्या पूछता है, भैया इनकम कितनी बनी, तुम मलेशिया जाएगा नहीं जाएगा, थाईलैंड जाएगा नहीं जाएगा, फिर बाद में वो किस लिए फोन करेगा, यार तुम मेरे 10,000 रुपए देते, फिर आप उठाने बंद कर दोगे। अच्छा वाला बिजनेस चलता चलाया, इसलिए खराब हो गया। 5,000 10 लाख तुम्हें कमाने थे, 10 लाख अपलाइन को कमाने थे, दोनों के ड्रीम थे 10 लाख कमाएंगे, BMW लाएंगे, किस लिए दोनों का खत्म हो गया? ये 5-10 हजार रुपए की उधारी के चक्कर। फिर आप बोलोगे दीपक सर आप तो क्रूरता के साथ दिल पे पत्थर रख के जालिमों के जैसे बोल के जा रहे हो, अपलाइन की मदद तो करनी ही पड़ती है, मतलब डाउनलाइन को पैसे तो देने ही पड़ते। दे दो, तरीका बताता हूँ उसका। उतने पैसे तो जितने अगर वो लेके भाग जाए तो तुम्हारे को दिक्कत ना हो। तो मैंने ना हराने के हिसाब से रखा हुआ उसका चेहरा, भाई 5,000 तक इस पार्टी को दे सकता हूँ, 10,000 ये पार्टी, 25,000 ये पार्टी, 50,000 ये पार्टी, वो आ जाए आप तो तुरंत पैसे दूंगा मैं, लेकिन उसकी लिमिट है, 10,000 रुपए से ज्यादा इसको नहीं दूंगा तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। काम क्यों किया मैंने? शांति के लिए, सुकून के लिए, पैसे इनकम के लिए। तो अगर ऐसे बांटते रहेंगे तो फिर अलग हो जाएगा। तो मेरी सलाह मत दो। फिर भी तुम कहते हो नहीं जी तू तो बिल्कुल जालिम आदमी है, तेरे को क्या पता, आजकल सिस्टम है हमें तो दे दो, लेकिन उतने ही देना, फिर वो जितने देखे अगर वापस आ जाएगा तो तुम जैकपॉट कर देना, भाई साहब 5,000 रुपए आ गए। ऐसे मान लेना कि घर में दावत है, 5,000 रुपए की इनकम हो गई, हमने तो काटा मार ही दिया था कि भाई सोनू वापस नहीं देगा, राइट? समझ गए आप? यस। तो ये मेरे आपको मैं प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अपलाइन से कंसल्ट कर लें, जैसा वो बोले आप ऐसा कर लिए। और तीसरी बात है मनी मैनेजमेंट में, कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अपलाइन से कंसल्ट कर लें। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी प्रॉपर्टी, लाख रुपए का फोन ले लिया, मतलब ये सोच के किसी से बिजनेस आएगा, तो अपलाइन के साथ कंसल्ट करते हुए फाइनेंशियल डिसीजन लें। गाड़ी लेनी चाहिए, हाँ, फोन लेने चाहिए, हाँ, लाइफस्टाइल बढ़ाना चाहिए, हाँ, लेकिन वो तभी बढ़ाना चाहिए जब आप हैंडल करते हैं। तो मैं प्लांटिस जब दुबई 50,000 में करने की औकात थी तो 50,000 चले गए, अब थोड़ी बढ़ गई तो उसमें चले गए,
लेकिन तब भी उतनी शांति से किया था कि पता चले दुबई जाने के बाद 6 महीना नींद ही ना आई और बैंक हमें ढूंढ रहा है। ऐसे दुबई का हम क्या करेंगे दोस्तों? तो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखिए और सेविंग की आदत डालिए। ये नेटवर्किंग में कमी बात करी जाती है जी, ऐसे उसमें होता है उड़ा दो और दिखा दो, राइट, लेकिन लोग संभाल नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारा एक्सपीरियंस ये बोलता है थोड़ा थोड़ा सेव किया करो, 10-20%, छोटी सिप लगा लो अपनी। मेरे को कुछ मिलना नहीं किसी सिप से, लेकिन 10,000, 5,000, 20,000 रुपये, 2,000 रुपये महीना सेव होने दो यार, बाद में बड़ा फंड बन जाएगा, किसी दिन काम आ जाएगा। 6 बातें थी, 6 मैं बताता हूँ तो कंक्लूड कर दूंगा। फिर मैं 6 स्किल्स हैं। नंबर 1, लिस्ट बढ़ती रहे, लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी है। दूसरा, मीटिंग करने के मास्टर बनो यार। मास्टर मतलब जो काम 15 मिनट में हो सकता है उसको 1.5 घंटे क्यों बैठे रहते हो, उधर बताते रहते हो। कुछ लोगों को मीटिंग खत्म भी नहीं करनी आती। जैसे कई लोग मुझसे पूछते थे सर मीटिंग खत्म कब होनी चाहिए, तो मैंने बोलता था जब सामने वाले का मन करे ना तू चला जाए, उससे 5 मिनट पहले तुझे चले जाना चाहिए। कुछ लोग अब यहाँ से सीखते हैं आप, अब उसके घर जाके उसने भी दिए नहीं अपने 5,000 रुपए, आप उसे बोलो हम आपको ये बताएंगे ड्रीम से रियलिटी 5 स्टेप्स में कैसे हो सकता है। हमने बजाज साहब से लेकर सीखा है, उस गरीब ने पैसे दिए नहीं है तुम्हारे को, राइट, तो साबुन लेगा नहीं लेगा इस बात का पता नहीं है, तुम कहीं और जाओ ना, दिन में 4 अच्छी मीटिंग करो, सारा कुछ उस पर उड़ेल देते हो, एक ही आदमी के साथ बैठे रहते हो, बार बार उसे सिखाते रहते हो, राइट, ये सब मत करिए। अगर कोई मीटिंग 15 मिनट में हो सकती है तो 45 मिनट क्यों लगाए? इसको स्मार्टनेस बोलते हैं। पैसा बचाओ, समय बचाओ, राइट, तो मीटिंग के अच्छे चैंपियन बनो यार, इफेक्टिव मीटिंग्स किया करो। तीसरा, सेल्स क्लोजिंग। हाँ उधर जाना नहीं चाह रहा था जी, देखो तो तीसरा है जी सेल्स क्लोजिंग, राइट, FAQ सेल्स क्लोजिंग। कुछ लोग हैं जी सब करेंगे, पैसा नहीं मांगेंगे। हम किस काम पे हैं? हम नेटवर्क मार्केटिंग साक्षरता अभियान पे हैं। घर घर तक ये नारा पहुंचाना है कि ये बिजनेस बड़ा अच्छा है, लेकिन भाई उससे पैसे नहीं मिलते तुझे पैसे मिलते हैं बीवी करने से, राइट, बी और वी बिजनेस। तो क्लोजिंग करना सीखिए। देखो नियम बड़ा सिंपल है, जिसने पैसे नहीं देने वो फैलाता जाएगा और उलझाता रहेगा, आपको उसको समेटना। वो बोलेगा मैं एक दिन करूंगा, फिर आप पूछोगे कब करोगे, अगले हफ्ते या इस हफ्ते, फिर वो बोलेगा मैं देता हूँ एक दिन पैसे, तो आप 10,000 से शुरू करोगे या 20,000 से शुरू करोगे? मैं करता हूँ, जब भी रेडी हो जाऊंगा ना मैं तो आपको मैं बताऊंगा, नहीं आप NEFT करोगे या चेक दे दोगे या कैश दे दोगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको क्लोजिंग की तरफ लेकर आए, वो फैलाता रहेगा और लंबा लेके जाएगा, आप उसको समेटते जाओगे और करीब लाते जाओगे। एवरीबॉडी ऑलराइट? से यस। और शर्माना मत, पैसे मांगने पड़ते हैं। मैंने यहाँ के लिए पैसे लिए हैं, इसमें मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मेरा काम है, मतलब मैं पैसे नहीं मांगूंगा तो मेरा ऑफिस कैसे चलाऊंगा, जिसकी तारीफ सब मंत्री ने करी है, अब दूसरा बगल में भी ले रहे हैं सब मंत्री। अगर मैं जो पैसे ले रहा हूँ यार उसके बदले उतनी वैल्यू देके आऊंगा तो ये मेरा हक है यार। मैं अगर एक नेटवर्कर है वो आपको शायद फ्री ट्रेनिंग दे दे, क्यों, आपकी इनकम से उसको अगले साल पैसे आएंगे, आपके बच्चों से उसके बच्चों को पैसे, हमारे को तो इसी प्रोग्राम, मैं ट्रेनर हूँ और मैंने सेल्स में सीखा है, क्लोजिंग आप नहीं करेंगे, पैसे आप नहीं मांगेंगे तो पैसे कभी आएंगे ही नहीं, राइट। एवरीबॉडी शुड फॉलो दिस, वेरी सिंपल। आप और मैं कमीशन के बिजनेस में है, हम जनरेट करते हैं कंपनी के लिए लाख रुपए का वॉल्यूम, उसमें परसेंटेज के हिसाब से हमें कमीशन मिलती है। इसमें शर्माने की क्या बात है कि हम नहीं मांगेंगे, तो वहाँ महात्मा बुद्ध बन के बैठने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे, उससे तो ठीक लगे, उसका जीवन तो चल ही रहा है, तू ही आया उसके घर पे, हेलो है ना, उसका तो तेरे पहले भी चल ही रहा था। सो पैसे मांगने पड़ेंगे, ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। अगर पैसे नहीं मांगेंगे तो उनके जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा, राइट? एवरीबॉडी ऑलराइट? यस। चौथा, राइट टेक ऑफ सिस्टम। लोगों को लाना काफी नहीं है, टेक ऑफ कराइए, बिजनेस में उनको सही शुरुआत कराइए। पांचवा, टीम रिटेंशन। लोगों को सिर्फ जोड़ के मत रहिए, लोगों को जाने मत दीजिए, बाहर मत जाने दीजिए, राइट। छठा और आखिरी, पैसे पे दोस्त अपना अनुशासन बड़ा जरूरी है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इस में आया था, आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ऐसे करते चले गए आप, बस यूं ही। महीने के बाद 1 घंटा आपको जरूर लगाना चाहिए। ये मेरे कोच, जब मैं अमेरिका जाता हूँ ना टोनी सर के पास, तो टोनी रॉबर्ट्स हमेशा एक चीज मुझसे ये पूछते हैं कि जो कर रहा है उससे रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आपको अच्छा डॉक्टर जो MD MS सुपर स्पेशलिस्ट हैं, आपको वो दवा लिख के देते हैं, तो फिर पता क्या बोलते हैं, 10 दिन में दोबारा दिखाइएगा, अगर रिजल्ट नहीं आएंगे तो दवाई बदल देंगे। यस सर नो? भाई साहब जिसने 10 साल पढ़ाई करी है वो भी ये बोलता है
तो 5 चीजें हैं, सपने काफी नहीं है, मात्र 5 चीजें हैं, राइट? थोड़ा जोर से बोलो, आखिरी है। बड़े सपने, दूसरा अटूट विश्वास, तीसरा चौथा बिजनेस की कोर प्रिंसिपल, कोर मतलब मूलभूत सिद्धांतों का पालन करिए। मैंने 8 सिद्धांत आपको बता दिए, राइट? और 5वां, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करते चले जाइए। टोटल कितने हो गए? ये 6 मैंने आपको बता दिया स्किल्स, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? और इन सबको यूज करेंगे आप, और जो 3 काम आपने लिखे उन पे फोकस करेंगे तो काम बनेगा, ऐसा लगता है आपको? पक्का? फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो आज शहाबुद्दीन जी ने 57